आप क्या करेंगे? मैं इनका एल्बम बनाऊंगा और तुम्हारी ओर से विज्ञापन दे दूंगा। संभव है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और तुम 4 पैसे कमा लो। पंडित शादीराम को ये आशा न थी कि कोयले में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के द्वार चारों ओर से बंद कर दिए थे। वह उन हतभाग्य मनुष्यों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए उत्पन्न होते हैं। सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। उनकी ऐसी धारणा ही नहीं, पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी कभी सफल ना होगा। परंतु लाला सदानंद के आग्रह से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। न मन में लगन थी, न हृदय में चाव, परंतु लाला सदानंद की बात को टाल ना सके। शाम को देखा, एक से एक बढ़िया 200 चित्र हैं। उस समय वह उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नृत्य करने लगी, जैसे फेल हो जाने पर विश्वास करके अपने प्रारब्ध पर रो चुके विद्यार्थी को पास हो जाने का तार मिल गया हो। उस समय वह कैसा प्रसन्न होता है, चारों ओर कैसी विस्मित और प्रफुल्लित दृष्टि से देखता है। यही अवस्था पंडित शादीराम की थी। वह उन चित्रों की ओर इस प्रकार देखते थे मानो उनमें से प्रत्येक चित्र 10-10 रुपए का नोट हो। बच्चों को उधर देखने न देते थे। वे सफलता के विचार से ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जैसे सफलता प्राप्त हो चुकी हो, यद्यपि वह अभी कोसों दूर थी। लाला सदानंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और कुछ उच्च कोटि के समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। रोज सोचते कि आज कोई चिट्ठी आवेगी। दिन बीत जाता और कोई उत्तर न आता था। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। परंतु दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर बंध जाती थी। जिस प्रकार गाड़ियां चलने से पहले दिन की बैठी हुई धूल हवा में उड़ने लगती है, आशा फिर अपना चमकता हुआ मुख दिखाकर दरवाजे पर खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो बाजार में ले जाती और वहां से डाक खाने पहुंचाती थी। इसी प्रकार 1 महीना बीत गया, परंतु कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम सर्वथा निराश हो गए, परंतु फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था। जिस प्रकार अंधेरे में जुगनू चमक जाता है, यह जुगनू की चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदय हारिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए पथिक मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इनमें वर्षा की नमी हो या ना हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, यदि पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की कोई चिंता नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ मनुष्य जागने से पहले बदलता है और उसके पश्चात उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। यह किसी पुरुष की करवट न थी, किसी स्त्री की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, भेज दूं? लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और उत्तर दिया, रजिस्ट्री द्वारा भेज दें, शौकीन आदमी है, खरीद लेगा। लिख दें, 1000 रुपए से कम पर सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्हें उत्तर में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर कांपने लगे, परंतु हाथ पैरों से अधिक उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से जाग उठा। पंडित शादीराम खड़े थे, बैठ गए, सोचने लगे, अगर 2000 रुपए लिख देता तो शायद उतने भी मिल जाते। इस विचार ने उनकी सारी प्रसन्नता किरकिरी कर दी।